नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन 8 है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रोम्बस है, तो सबसे पहले हम एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये है रोम्बस। इस रोम्बस का नाम ए बी सी डी। इस रोम्बस के डायगोनल हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 16 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो हम यहां तक लिखेंगे गिवन डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब रोम्बस के ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस diagonals of rhombus intersect at 90 डिग्री। ये डायगोनल 90 डिग्री को एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटते हैं। Therefore देखो, OD इक्वल, OD कैसे निकालेंगे? BD अपॉन 2। ठीक है, और OC कैसे आएगा? AC अपॉन 2। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और AC को AO और OC दो बराबर पार्ट में काटते हैं। तो यहां से हमने OD, O और D, O और C फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम ट्रायंगल DOC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल DOC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब हम DOC में हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट है DC। तो DC का स्क्वायर इक्वल OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। DC हमें फाइंड करना है। DC का स्क्वायर इक्वल OD का वैल्यू है BD अपॉन 2 प्लस AC का स्क्वायर है, OC का स्क्वायर है AC अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमें डायगोनल्स दिए हैं BD। अब देखो BD दिया गया है हमें DC का स्क्वायर, BD है 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, और AC है 30 अपॉन 2 का स्क्वायर। DC का स्क्वायर इक्वल 16 का स्क्वायर होता है 256। एक बार करके देखता हूं, 256। पहले तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस
30 में 2, 15 का स्क्वायर। DC का स्क्वायर 8 का 64 और 15 का 225। DC का स्क्वायर इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 5 और 4 9, 6 7 8, 289 और 289, तो DC इक्वल स्क्वायर रूट 289। DC इक्वल 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो DC का वैल्यू आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। यानी इस रोम्बस की साइड हमें पता चल गई। और हमें यह भी पता है कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। अब हम लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 17, 7 28, 4 5 6, 16 सेंटीमीटर। तो इस रोम्बस का पेरीमीटर यानी परिमाप आ गया हमारा 68 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ -2 ऑन नंबर लाइन, द नंबर इज ऑप्शन ए -7, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी -5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने